अगली सुबह होने का इंतजार करने लग जाती हैं। अगली सुबह होती है और आराधना अंगड़ाई लेती हुई उठकर काली सिल्क नाइटी में बाहर निकलती है। बिखरे बिखरे बाल, चेहरा ग्लो, इतना सुंदर लग रहा था कि वहां बैठे अनुराग की नजर आराधना पर पड़ती है। वह बस अंगड़ाइयां लिए जा रही थी और अनुराग उसका संगमरमर सा बदन और चांद सा चेहरा निहारता जा रहा था। तभी आराधना की नजर भी अनुराग पर पड़ती है और वह अंगड़ाइयां लेना बंद कर देती है। कितनी सुंदर है ये लड़की, और आज तक मैंने कभी इसके रूप की तारीफ तक नहीं करी। शायद मुझे अभी वक्त रहते से बता देना चाहिए, वरना फिर कोई और सुन लेगा तो बतंगड़ बना देगा। अनुराग उठकर आराधना के पास आता है और उसके करीब जाकर हौले से उसके कानों में फुसफुसाता है। तुम खुशी रहा करो, बहुत ग्लो करती हो। I mean, अच्छी लग रही हो, सुंदर। हाँ मैं तो खुश ही हूँ डियर, कल तक के पति। क्या है ना, मेरी खुशियाँ तो उधार की थी, इज्जत बेकार की थी। यहाँ खुशियाँ भी लुट गई और इज्जत भी। और जिसका सब कुछ लुट जाता है, जानते हो वो क्या हो जाती है? क्या बावरी, खड़ी बावरी। अब सिवाय खुश रहने की इस आराधना के पास कुछ है ही नहीं। आराधना हंसते हुए अनुराग का चेहरा सहलाती है और पलटकर जाने लगती है। तभी अनुराग उसका हाथ पीछे से थामकर उसे रोकता है। रुक जाओ आराधना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने कुछ भी किया वो प्यार में आकर, बस प्यार के लिए किया। आराधना ये बात सुनकर चिढ़ जाती है और पलटकर अनुराग का हाथ वहीं मोड़ती है। बस इस इतने से दर्द से आह निकल गई ना अनुराग। और मेरी दर्द का क्या? मेरी आह का क्या? मेरी आह तुम कभी सुन ही नहीं सकोगी। जिस दिन सुन ली तो बेचैन होकर सो नहीं पाओगी। यहाँ दीवारों पर रात भर सिर पीटते पाओगे। ए रब, ऐसा मत करना, दया करना इस बेचारे पर। एक काम करना, इसे बहरा कर दो ताकि इसके कानों तक मेरी आह, मेरा दर्द, मेरी चीख कभी ना पहुंचे। अनुराग की सांसों से आराधना की सांसों में भरे जख्म मिल रहे थे। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, जो किया सब अपने प्यार के लिए किया। प्यार के लिए किया? हाउ स्वीट ना। और मैंने साला व्यापार के लिए किया था क्या? अपनी मांग की सिंदूर उठाकर चित्रा की मांग में सजा दिया, अपने पति का गठ जोड़ा उसके साथ हंसते हुए कर दिया। और प्यार बताओ अनु बेबी, नाची थी मैं तुम्हारी शादी में, यूं ऐसे ऐसे करके पागलों की तरह नाची थी। मुझे अपनी बीवी ना मानना था तो ना मानते, मगर मुझसे मेरी मांग का सिंदूर छीना, मेरी इज्जत छीनी, मेरा स्वाभिमान कुचल दिया। और आज जब मैं खुद ही अपने हाथ से अपनी मांग के स्वाभिमान का काला सिंदूर लगाए खुश हूँ, तो तुमको तकलीफ हो रही है? आराधना मत बोलो ऐसा, मुझे तुम्हारी परवाह है, फिक्र है, सब दिखाई सुनाई देता है, पर मेरी भी तो समझो। मुझे तुमसे प्यार ही नहीं था तो मैं कैसे? सेम टू यू एक्स पति, मुझे भी तुमसे प्यार नहीं है। सच पूछो तो कोई परवाह तक नहीं है। तुम कल के मरते चाहे आज मर जाओ, जाओ अपने चिंटू के पास। हाँ। आराधना फिर से उसे धकेल कर पलट कर जाने लगती है, मगर इस बार सामने अनु बेबी की चिंटू बेबी खड़ी खड़ी सब देख रही थी। ये नजारा देखती ही सुबह सुबह चित्रा को तमाशा करने का मौका मिल गया। चित्रा अपनी छाती पीटकर रोना शुरू हो जाती है। हाय रे, बर्बाद हो गई माँ, मेरा पति हाथ से निकल गया है। अरे मेरी बिटिया, क्या हुआ, बता तो। मम्मी जी, मेरा पति अब सिर्फ मेरा नहीं रहा, ये चंडाल काला जादू करके उसे अपने वश में कर ली है। पता है, ऐसे खड़ी थी मेरे अनु के साथ, दोनों के मुंह के बीच 1 इंच का भी गैप नहीं था। छी 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 छी। अरे अनुराग तो मर्द है, कभी कभी बहक जावे है, पर उस कलमोही को तो सोचना चाहिए था ना। मैं कहती हूँ अनुराग बेटा, उस घर फोड़ू औरत को अभी घर से बाहर